Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और एक बार फिर क्लासिक कारवां पे आप सुन रहे हैं आरजे कबीर की आवाज। एक बार फिर चले आए हैं दिल आपका बहलाने को, कुछ आपकी सुनने को और कुछ अपनी सुनाने को। बातें बातें, रंगीन समा और दिलकश गीत, इसी बहाने सुकून मिल जाएगा दिल के अरमानों को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्लासिक कारवां आप सुन सकते हैं हर शनिवार रात 9 बजे। क्लासिक कारवां पे हम आपको सुनाते हैं कुछ भूले बिसरे गीत, गजलें, नगमे। क्लासिक कारवां पे कभी हम बातें करते हैं जिंदगी के कुछ यादगार पलों की, तो कभी हम बातें करते हैं किसी खास शख्सियत की। आज हम करने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत की बातें जिनकी अदाएं हर एक मूवी प्रेमी को घायल कर देती है, जिनकी हंसी दिल में अरमान जगा देती है, जिनकी फिल्में दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गई हैं। ऐसी शख्सियत जिन्होंने बचपन से ही अभिनय को अपना करियर बनाया और बहुत ही छोटी उम्र में वो सब हासिल किया जो वाकई में काबिले तारीफ है। क्लासिक कारवां पे आज हम बात करना चाहते हैं गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा, हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत माने जाने वाली बेहतरीन एक्ट्रेस मधुबाला जी की।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पे मैं हूं आरजे कबीर। आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा मधुबाला जी के बारे में। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, एक बार मुस्कुरा भर दो तो कत्ले आम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मधुबाला जी के हुस्न की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां दहलवी था। ऐसा कहा जाता है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने उनके माता पिता से यह कहा था कि मुमताज बहुत फेमस होगी और बहुत सारी दौलत भी हासिल करेगी, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा होगा। उनके पिता अयातुल्ला खान ने भविष्यवाणी सुनकर दिल्ली से मुंबई की तरफ रुख किया, एक बेहतर जीवन की तलाश में। मुंबई में उन्होंने बेहतर जीवन के लिए काफी संघर्ष भी किया। बॉलीवुड में मधुबाला जी का प्रवेश बेबी मुमताज के नाम से हुआ। उनकी पहली फिल्म बसंत थी जो 1942 में आई थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी बसंत में उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई थी और उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है।
तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवां पे मैं हूं आरजे कबीर। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। आज क्लासिक कारवां पे मैं ये सारी शायरी डेडिकेट कर रहा हूं गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा स्वर्गीय मधुबाला जी को। मधुबाला जी को फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने का पहला मौका केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में 1947 में दिया। इस फिल्म में उन्हें हिंदी सिने जगत के शोमैन राज कपूर के साथ अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके अभिनय के बाद उन्हें सिनेमा की सौंदर्य देवी यानी वीनस ऑफ द स्क्रीन कहा जाने लगा। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में उन्होंने अभिनय किया। महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म का यह गाना लता मंगेशकर जी ने गाया था। यह गीत मधुबाला के फिल्मी करियर को बुलंदी की ओर ले जाने में बहुत ही सहायक साबित हुआ। महल फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय के एस्टैब्लिश्ड मेल एक्टर्स के साथ उनकी एक के बाद एक फिल्म आती गई और हिट भी होती गई। उन्होंने अशोक कुमार, रहमान, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे मशहूर कलाकारों के साथ काम किया।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पर मैं हूं आरजे कबीर। 1950 के डेकेड में मधुबाला की कुछ फिल्में असफल भी रही। जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी तो क्रिटिक्स का कहना था कि मधुबाला में दरअसल टैलेंट है ही नहीं। उनकी कुछ फिल्में उनकी खूबसूरती की वजह से हिट हुई थी, ना कि उनके अभिनय की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी फिल्में फ्लॉप होने का कारण था सही फिल्मों का चुनाव ना कर पाना। एक्चुअली मधुबाला के पिताजी ही उनके मैनेजर थे और वहीं फिल्मों का सिलेक्शन करते थे। मधुबाला परिवार की एकमात्र अर्निंग मेंबर थी, जिनके बलबूते पर पूरे फैमिली का खर्चा चलता था। इसीलिए उनके पिताजी परिवार के पालन पोषण के लिए किसी भी तरह की फिल्म को साइन कर लेते थे, फिर चाहे उस फिल्म में मधुबाला को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले या ना मिले। और यही उनकी कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने का कारण बना। इन सब के बावजूद मधुबाला कभी निराश नहीं हुई। 1958 में उन्होंने अपने एक्टिंग के टैलेंट को फिर से साबित किया। इस साल आई उनकी 4 फिल्में, फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी, जो काफी सुपरहिट साबित हुई। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। बहकी बहकी चले है पवन, जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले है पवन, जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, है क्या ख्याल है आपका, है तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ। पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। आहा पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या। कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या। सुनो जी आहा सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ। यूं ही फिसल
चल गए हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पे मैं हूं आरजे कबीर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मधुबाला जी की। मधुबाला की दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। उनकी पहली मुलाकात 1944 में आई ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी। उनके मन में दिलीप कुमार के प्रति आकर्षण पैदा हुआ और वो उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी। उस समय वो सिर्फ 18 साल की थी और दिलीप कुमार 29 साल के थे। उन्होंने 1951 में तराना में फिर एक बार साथ काम किया और उनका प्रेम मुगले आजम की शूटिंग के समय और भी गहरा हो गया था। वो दिलीप कुमार से विवाह करना चाहती थी पर दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार तैयार थे लेकिन मधुबाला के लालची रिश्तेदारों ने ये शादी नहीं होने दी। उनके और दिलीप कुमार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि दिलीप और मधुबाला किस वजह से शादी नहीं कर सकते थे। कई लोगों ने यह दावा भी किया है कि उनके पिता अताउल्ला खान इस मामले में खलनायक थे। तो किसी का यह कहना था कि नया दौर इस फिल्म के दौरान उनमें टकराव और मनमुटाव हो गया था, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन में टकराव हो गया और दिलीप कुमार ने प्रोफेशनल लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया, जिसकी वजह से मधुबाला काफी खफा हो गई। इस दर्द को लेकर मरता है।
दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पे मैं हूं आरजे कबीर। आज हम बात कर रहे हैं मधुबाला जी की। फिल्में देखने वालों की एक पूरी पीढ़ी के लिए मधुबाला किसी गॉडेस से कम नहीं थी। फिल्मी दुनिया के ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने अपने दर्शकों का दिल तो जीत लिया, लेकिन किसी ने भी मधुबाला की तरह जगह नहीं बनाई। मधुबाला की अपील को और अधिक प्रभावशाली बनाने वाली बात यह थी कि वो मात्र 36 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, जिसकी वजह से हर कोई उनकी खूबसूरत और जवां जिंदगी से वाकिफ हो सका, जिसकी छाप हर एक सिने प्रेमी के दिल और दिमाग पर पड़ गई। एक तरह से मधुबाला भारत की अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मधुर और यादगार सिने तारिका बनी हुई है। स्क्रीन पर उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान, आकर्षक और शरारत भरे अंदाज के साथ लाखों लोगों के दिल चुरा लिए। वो कई लोगों के थके हुए जीवन में ताजी हवा की सांस थी, लेकिन उनका सारा जीवन प्यार के लिए तरसता रहा। मासूम सी सूरत तेरी दिल में उतर जाती है, भूल जाऊं कैसे मैं तुझे, तू मुझे हर जगह नजर आती है। कब से ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। तेरी ही आरज़ू, दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, तेरी आरज़ू दिल में तू, तेरी आरज़ू दिल में तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, उल्फत कर गई मंतर छू। आंखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। कब से ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। तुमसे हटा जान बहार, तुमसे हटा जान बहार, तुमसे ये दिल कर दिया निखार, मिलते मिलते मिल गए पार हो। आंखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। कब से ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। हम जमाने से बेखबर, हम जमाने से बेखबर, हम कहाँ दिल गया किधर, किसे है खबर दिल है किधर, हाय हाय जाइयो, किसे है खबर दिल है किधर, उल्फत का लो देखो असर, हम आंगन में दिल छत पर। आंखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। अरे कब से ये
दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। हो दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल को तेरी ही आरज़ू, दिल के शीशे में तू ही तू, तेरी आरज़ू दिल में तू, तेरी आरज़ू दिल में तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, उल्फत कर गई मंतर छू। आँखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पे आप सुन रहे हैं आरजे कबीर की आवाज। आज हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन खूबसूरत मल्टी टैलेंटेड मधुबाला जी की। दोस्तों, मधुबाला जी की किशोर कुमार के साथ जोड़ी काफी पसंद की गई। हंसी ठिठोली, फन, एंजॉयमेंट और रोमांस भरे किरदार इन दोनों ने बखूबी निभाए। फिल्म हाफ टिकट, झुमरू और चलती का नाम गाड़ी ऐसी फिल्में हैं जिनमें इनकी जोड़ी का जलवा देखते ही बनता था। फिल्मी पर्दे पर धूम मचाने के बाद इस जोड़ी ने असल जिंदगी में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। दरअसल मधुबाला जी का सच्चा प्यार दिलीप कुमार थे, लेकिन जब उनके बीच आपसी रंजिश और मनमुटाव हुआ तो मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार ने मधुबाला को शादी के लिए तब प्रपोज किया था जब वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए लंदन के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने पहले शादी की और उसके बाद इलाज के लिए लंदन चले गए। मधुबाला को 1957 में दिल में छेद होने का पता चला था। सीधे शब्दों में कहें तो उनके शरीर में एक्स्ट्रा खून बन जाता था और वो नाक और मुंह से बाहर आता था। विदेश में डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया था कि मधुबाला बहुत सीरियसली बीमार है और उन्हें जीवित रखने के लिए सिर्फ 2 साल का समय दिया गया। इन 2 सालों में भी मधुबाला ने अपने अभिनय के द्वारा सबको सम्मोहित करके रखा और अपनी मृत्यु के बाद भी सबके दिलों में जीवित रह के एक अमर अभिनेत्री बन गई। तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। क्या कहा दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना, तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये गिज़ा मिलती है लैला, ये गिज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो जोश उल्फत का जमाना, लागे है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का जमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना।
हाय दिलरुबाए, होए दिलरुबाए, हाँ इसी अंदाज से फरमाए जा, गीत सुना सकता हूँ दाद रागिन कर पूरे 12 मात्रा, चाहे नमूना देख लो। हाय धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में। हो ये लल्ला डिंग लल्ला, हो ये लल्ला हाय। हो तू कला का है दीवाना, कम है क्या तुझको बहाना, देखे एक अंगड़ाई मुझ पे, डाल नजर बन जा दीवाना। हाँ ये अच्छा है बहाना, मैं कला का हूँ दीवाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। दोस्तों आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवां पे आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज। दोस्तों आज का एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं एवरग्रीन एक्ट्रेस मधुबाला जी को। दोस्तों हमारे कुछ लिसनर्स हमें रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम पूरे जोश और उत्साह के साथ हमारे प्रोग्राम्स को पेश करते हैं। फिलहाल मेरे पास एक रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है स्नेहा सोनावने ने। स्नेहा हमारे इस प्रोग्राम की रेगुलर लिसनर है और वो पुराने हिंदी गीतों को बहुत पसंद करती है। मधुबाला जी के बारे में वो क्या कहना चाहती है, आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा सोनावने। मैं रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स का बहुत स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवा बाय आरजे कबीर। मैं एक अमेच्योर एक्टर हूँ और मुझे मधुबाला के एक सॉन्ग पर परफॉर्म करने का मौका मिला है। उसके लिए मुझे मधुबाला के ओरिजिनल सॉन्ग को रेफर करना पड़ा, जो है अच्छा जी में हारी चलो। एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी हर वर्क। शी वॉज एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड एंड मेस्मराइजिंग। मुझे इस सॉन्ग के देखकर काफी कुछ सीखने को मिला। इस सॉन्ग में मधुबाला के अगेंस्ट देवानंद है और इसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है। ये सॉन्ग काला पानी फिल्म का है जो 1958 में रिलीज हुई थी। मधुबाला को 1952 में द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड कहा गया था और वो भी थिएटर आर्ट्स मैगजीन में। मधुबाला वॉज नोन एज ट्रेंड सेटर एंड क्रिएटर ऑफ आइकॉनिक फैशन स्टाइल विच वॉज फॉलोड बाय मेनी सेलिब्रिटीज इवन आफ्टर हर डेथ। आपके मधुबाला के बारे में क्या विचार है? उनकी ऐसी कौन सी फिल्म या फिर गाना है जो आपको बेहद पसंद है? प्लीज शेयर विद अस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। कोई जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवां पे मैं हूं आरजे कबीर। दोस्तों आज के इस शो में हम बात कर रहे हैं मशहूर अदाकारा एक्ट्रेस मधुबाला जी के बारे में। दोस्तों हमारे एक और लिसनर ने हमें अपना रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है। ये है राहुल जो जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मधुबाला जी एक ऐसी कलाकार है जिन्होंने अपनी कला से ही नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से भी लोगों को कायल किया है। दुनिया भर में उनके दीवाने, उनकी सुंदरता के, उनकी कला के। उस जमाने में इस तरह का फैशन सेंस रखना काबिल तारीफ। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस, और 16 साल की उम्र में ही शायद उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया एज अ लीड हीरोइन। उनकी फिल्म मुगले आजम, उसको देख के तो पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी। ब्रिलियंट एक्ट्रेस। बट हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए एक सबसे बुरा दौर तब जब उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। आजकल हम सब ये देखते हैं कि कितने सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ आ चुका है, जो मेकअप सब कुछ, बट उनकी नेचुरल खूबसूरती इतनी थी कि आज क्या पूरे जमाने में उनकी बराबरी अब कोई नहीं कर पाएगा। नाम की जैसी ही मधुर मिठास सब था उनमें। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पे आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज। दोस्तों, क्लासिक कारवा आप सुन सकते हैं हर शनिवार रात 9 बजे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का ये एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं एवरग्रीन एक्ट्रेस मधुबाला जी को। क्लासिक कारवा और रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से हम आप सभी लिसनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने कीमती समय में से वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम्स को सुनते हैं, हमें मैसेजेस भेजते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक और रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है आदित्य धारीवाल ने। आदित्य ने बहुत ही खूबसूरती से अपने दिल के जज्बात मधुबाला जी के लिए व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं उनकी ये बात। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। जी हाँ, इन दो गानों की एक एक लाइन सुन के हमारे दिल में बस एक ही नाम आता है, मधुबाला। मधुबाला जी एक बेहद हसीन, खूबसूरत और नाजुक अदाकारा थी। एक ऐसी अदाकारा थी जिनकी जिंदगी भले ही छोटी थी पर कहानी बहुत बड़ी थी। वो हमेशा कहती थी कि मुझे कभी अपनों ने मारा तो कभी गैरों ने, कभी हालातों ने तो कभी किस्मत ने, और किस्मत से शिकायत क्यों ना हो। बचपन से ही उन्हें एक बीमारी थी, पर उस बीमारी का पता सबको तब चला जब उन्हें सेट पे खांसते खांसते खून की उल्टी हुई। तब जाके सबको पता चला कि उनके दिल में छेद है। अरे देखिए ना, हम दिल और मधुबाला जी की बात कर रहे हैं तो हम इस बात को भी भूल नहीं सकते कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को जन्म लेके भी वो हमेशा सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मधुबाला जी ने एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की थी और कई सारी फिल्म्स करने के बाद एज एन एक्ट्रेस उन्हें ब्रेक मिला था नीलकमल से, पर उन्हें असली शोहरत मिली उनकी फिल्म महल से। कहने को तो बहुत कुछ है, पर बस इतना कहूँगा कि शायद ही फिर कभी हमें मधुबाला जी जैसी अदाकारा देखने मिलेगी। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। होए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन
परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दूं, सामने ला दूं, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं? जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पे मैं हूं आरजे कबीर। दोस्तों आज के इस शो में हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला जी के बारे में। दोस्तों मेरे पास एक और रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है मुस्कान सिंह ने। मुस्कान फिलहाल एक स्टूडेंट है और फिल्मी गीत सुनना पसंद करती है। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहती है। रेडियो उड़ान के सभी लिसनर को मेरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम मुस्कान सिंह है और आरजे कबीर जी के क्लासिक कारवा पे आज मैं मधुबाला जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मधुबाला जी जब फिल्मों में काम करती थी तब तो शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को उनकी तारीफ करते सुना है। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। इसका एहसास मुझे मुगले आजम इस फिल्म में उनके अभिनय को देखकर हुआ और मैं उनकी फैन हो गई। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी, उनकी मुस्कुराहट, उनकी खूबसूरती आज भी हमारे जहन में जिंदा है। रेडियो उड़ान के माध्यम से मैं उन्हें प्रेम पूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया। जुल्मी नजर कैसी निडर दिल चुरा लिया, जाने किस अजब से देश में बुला लिया। जुल्मी नजर कैसी निडर दिल चुरा लिया, जाने किस अजब से देश में बुला लिया। ये भी कोई दिल है क्या, जहाँ मौका मिला फिसल फिसल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया। सुनिए जरा मैंने कहा मत सताइए, अपने आप अपनी राह लौट जाइए। सुनिए जरा मैंने कहा मत सताइए, अपने आप अपनी राह लौट जाइए। ये वो राहें नहीं जिस पे चल के कोई संभल संभल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया।
के कदम अब तो सनम बाह थाम लो, अपनी नजर अपनी निगाहों से काम लो, बह के कदम अब तो सनम बाह थाम लो, अपनी नजर अपनी निगाहों से काम लो। आपका क्या गया फूल सा दिल मेरा कुचल कुचल गया, चांद रात तुम हो साथ क्या करे अजी अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार क्या क्या करोगे जी कल तो ये बदल बदल गया। दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं आरजे कबीर की आवाज और ये है क्लासिक कारवा, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, मधुबाला जी के बारे में जितनी भी बातें की जाए उतनी ही कम है। हमने एक छोटी सी कोशिश की आज हमारे इस शो के माध्यम से उनके जीवन की कुछ बातें आप तक पहुंचाने की। फरवरी महीने की 23 तारीख को 1969 में मधुबाला जी ने अंतिम सांसें ली। दिल की बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और दिलकश अदाएं आज भी हम सबके जहन में हमेशा जिंदा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारे शो को पसंद किया होगा। हम हमारे सभी लिसनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और खासकर जिन्होंने हमें रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजे, स्नेहा, राहुल, आदित्य और मुस्कान। दोस्तों, फिलहाल आप सभी से विदा लेने का समय हो गया है। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले शनिवार को रात 9 बजे। लेकिन जाते जाते मधुबाला जी के हुस्न की तारीफ में मैं बस यही कहना चाहता हूं, तेरे हुस्न को किसी पर्दे की जरूरत ही क्या है, कौन रहता है होश में तुझे देखने के बाद। अरे 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 रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई हुई। रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। शाम ढली नहीं और चले तुम उठ के सनम, यूं न चलो इतना के अजी तुम्हें मेरी कसम। शाम ढली नहीं और चले तुम उठ के सनम, यूं न चलो इतना के अजी तुम्हें मेरी कसम। देखो बलम यूं न ढाओ सितम, नाजुक हूँ मैं तो जैसे छुई मुई। रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुभ जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। हाय कहने की बात पड़ी है जरा मुझे कहने तो दो, प्यार भरे मेरे दिल में है क्या मुझे कहने तो दो। कहने की बात पड़ी है जरा मुझे कहने तो दो, प्यार भरे मेरे दिल में है क्या मुझे कहने तो दो। ठहरो पिया होश आले जरा, जब से तुम आए मैं हूँ खोई खोई। अरे 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 रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी, चुभ जाएगी पहलू में बिरहा की सुई। चाहत का बदला है ये क्या जरा सोचो सनम, मरते हैं हम नहीं तुमको पता जरा सोचो सनम। चाहत का बदला है ये क्या जरा सोचो सनम, मरते हैं हम नहीं तुमको पता जरा सोचो सनम। ठहरो जरा दिल ना तोड़ो मेरा, ठुकराने वाले क्या सोचेगा कोई। हाय 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 रुक जाओ ना जी, हे ऐसी क्या जल्दी, चुभ जाएगी पहलू